12 मार्च को दरभंगा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक। दरभंगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव जावेद आलम की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला के अंचलाधिकारी के साथ बैठक आयोजित रखी गई थी। बैठक में जानकारी देते हुए श्री जावेद आलम ने लोक अदालत की महत्ता से अवगत कराते हुए कहा, शमनीय वादों का लोक अदालत के माध्यम से आसान व कम समय में निष्पादन हो जाता है। दूर ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर गरीब परिवार के लोगों को न्याय पाने में काफी राहत मिलती है। उन्होंने कहा, ग्राम कचहरी के सभी मामले शमनीय होते हैं, इसलिए ग्राम कचहरी की संरचना को मजबूत बनाने की जरूरत है। विधि व्यवस्था को संधारित रखने के लिए भी अधिक से अधिक वाद का निष्पादन होना आवश्यक है। इससे समाज में आपसी भाईचारा कायम होती है। लोक अदालत में कम समय में सुलहनीय वादों का निष्पादन हो जाता है, इसलिए लोक अदालत का महत्व बढ़ जाता है। श्री आलम ने कहा, 12 मार्च के लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग भाग ले, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करना होगा। लोक अदालत में मामले कैसे निबंधित करावें, कहाँ जाए, किनसे संपर्क करें, ये लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। राजस्व से संबंधित कई मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। गौरतलब है, राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाती है, जिनमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा शमनीय, कंपाउंडेबल, आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले, जिला न्यायालय में लंबित व अन्य दीवानी मामले, किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद, बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, प्रोविजनल पदाधिकारी अमित कुमार, प्रशिक्षु प्रोविजनल पदाधिकारी रितेश कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित। इसके अलावा कोई तीसरा तो है नहीं। तो भूमि विवाद का जो मसला होता है ये शुरू पहुंचा हुआ है, वो कल नहीं जो है कि आपका नंबर दे रहे हैं कि मालूम है कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाला है, जिसमें एक दिन में पूरे देश में लोक अदालत लगेगी। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जितने भी छोटे छोटे मामले हैं जो सुलहनीय है उसको आइडेंटिफाइड करके, नोटिस करके, पार्टी को बुलाकर बेंच बनाकर उसके मामला को त्वरित और निःशुल्क हम लोग उसको निस्तारण करने का लक्ष्य रखे हैं। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के सिलसिले में इसके स्टेक होल्डर जो भी हैं उन लोगों को बुला को हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं। आज हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों के अंचलाधिकारी को बुलाया, चूँकि ग्राम कचहरी में उनकी भी कुछ भूमिका है, ताकि वो क्या करें कि उसको सेंसिटाइज करें, ग्राम कचहरी को उसको सहयोग करें, और जो उनका मामला है भूमि विवाद से संबंधित वो ग्राम कचहरी को भी भेज सकते हैं अगर उनके जुरिडिक्शन में वो आता है। तो ये प्रेरित किया गया कि आप अधिक से अधिक ग्राम कचहरी को भी सहयोग कीजिए, वहाँ भी कुछ मामलों को भेजें ताकि वो कॉन्फिडेंटली काम कर सके और स्थापित हो सके। दूसरी बात ये था कि बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ये हर शनिवार को थाना में थाना प्रभारी और सीओ साहब मिलकर विवाद को निस्तारण करते हैं। तो उस विवाद को कैसे निस्तारण करना है, उसका गाइडलाइन क्या है, कैसे करना चाहिए। ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात हो और बाद में उसी मतलब मल्टीपल लिटिगेशन हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाए, प्री लिटिगेशन का केस कोर्ट में फिर दोबारा आ जाए तो फिर तो वही मामला है। एक समस्या तो है भूमि विवाद की। भूमि विवाद हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज है, और वो ना चैलेंज प्रशासन के लिए है बल्कि कोर्ट के लिए भी है।
आपको जैसा मालूम है कि एक सिविल वाद अगर होता है ज़मीन संबंधित, उससे 10 क्रिमिनल केस एराइज हो जाते हैं। तो जरूरी इस बात का है कि भूमि विवाद को कैसे एमिकल और जस्टिस के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, उसको किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त करना, ये उद्देश्य के लिए उन लोगों को बुलाया गया था और उन लोगों को ये सेंसिटाइज किया गया। देखिए, ये बात भी हमने उन लोगों से कहा कि आपका जो प्राइम ड्यूटी है, एक आपदा में है, एक अतिक्रमण में भी है। अब जैसा कि मालूम हो रहा है कि बहुत सारा मान लीजिए ज़मीन अतिक्रमण, तो वो वहाँ पे हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, वो देखेंगे इस मामले को। और जो अतिक्रमण होगा, सरकारी भूमि पर अगर कब्जा है, तो जो लॉ कहता है, जो प्रक्रिया कहता है, उसके अनुसार वो काम करेंगे।